आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर महेश प्रसाद साहा is graduated from Kurukshetra University, Haryana, and did his MBA from Tejpur University, Assam. He has rendered his services at various levels: Regional Center of Jaipur, Regional Center Shillong, Meghalaya, Regional Center Gandhinagar, Gujarat. Mr. Mahesh Prasad Saha is presently serving as a Regional Director of Pune NIOS Center. His core area of interest is enhancement of NIOS admission in academic and vocational courses, free and fair conduct of NIOS examinations. Thank you so much, sir, for coming to our campus. Sir, we welcome you for today's program. अब मैं डॉक्टर जनाब P.A. इनामदार साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर और NIOS पुणे के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर महेश प्रसाद साहा जी का इस्तकबाल करें। Thank you, sir. We are excited to hear a few words by our today's guest of honor. So I kindly request respected sir, Mr. Mahesh Prasad Saha, to continue our event by sharing some words with us. माननीय P.A. इनामदार सर, मौलाना नदीम सिद्दीकी जी और तमाम मंच पे बैठे लोग और हमारे साथियों, ये इतना बड़ा मंच पाके आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं NIOS के पॉइंट को आपके सामने रख पाऊँगा। अभी साहब ने जैसे बताया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ अंत करूँ। बहुत कुछ है कहने को मन में, शायद मैं सिलसिलावार नहीं रख पाऊँगा, आगे पीछे हो सकता है। मैं सर के पॉइंट पर पहले आना चाहूँगा। इन्होंने किताब की बात कही है और हमारे NIOS हेडक्वार्टर भी अपने कैंडिडेट को किताब देने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ समस्याओं से जूझ भी रहे हैं, जैसे कि पेपर की प्राप्ति, टेंडर देना, प्रिंटिंग कराना, क्योंकि हमें ऑल ओवर इंडिया सारे कैंडिडेट्स को किताब देने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ किताब भेजने वाले संस्था जो बैठी है MPDD, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पर हमारे मित्र लोग ही बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई आप ऑल इंडिया में भले किताब भेजो ना भेजो, बाकी राज्यों में हमारे महाराष्ट्र और गोवा के सेंटरों को किताब जरूर भेजना। थैंक यू सर। हम प्रथम प्राथमिकता देने के लिए आग्रह करेंगे उनसे, और मैं समझता हूँ कि मेरी बात को सुनेंगे, और वो नहीं सुनेंगे तो हेडक्वार्टर के जो तमाम अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी बैठे हैं, हम वहाँ तक भी आपकी बातों को पहुँचाएंगे। ठीक है। रही बात NIOS की यात्रा शुरू हुई 23 नवंबर 1989 से, और अभी मैं 23 नवंबर 2021 को हेडक्वार्टर में उनके 32वें स्थापना दिवस में शामिल होकर आया हूँ। और हमारी संस्था ये जो है, करीब अभी तक 5 साल में 28 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं और 27 सेंटरों से चल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट में हमारे केंद्र हैं। जो छोटा स्टेट है वहाँ सब सेंटर है, और 74,000 स्टडी सेंटर्स हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है NIOS के लिए ये 32 सालों में, और ये आगे बढ़ने ही वाली है, पीछे रुकने वाली नहीं है। आपको बना दूं, NIOS में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको CBSE में और स्टेट बोर्ड में भी नहीं मिलेंगे। ये आप बात महसूस करोगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, वो जो सब्जेक्ट्स हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। वहाँ 5 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट ही एकेडमिक के पढ़ाए जाते हैं, और NIOS में आपको छूट है, जो भी सब्जेक्ट ले लीजिए। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बताऊँगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू लॉ, वो आपको किधर भी नहीं मिलेगा। क्यों सर? हमारे NIOS में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू लॉ भी है। आपको और भी चीज़ बताऊँ, अगर 10वीं 12वीं की बात करूँ तो हमारे एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम उम्र 14 साल पूरे होने चाहिए, आपको पता ही होगा।
हमारे यहाँ जो बूढ़ी नानी लोग हैं वो भी 10वीं का परीक्षा देते हैं, 12वीं का परीक्षा देते हैं, क्योंकि वो अपने समय में उनको मौका नहीं मिल पाए पढ़ने के लिए और उनकी इच्छा है पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे? CBSE में नहीं जा सकते, स्टेट बोर्ड में नहीं जा सकते, उनके लिए NIC है। रही दूसरी बात, आप लोग जब 10वीं में भर्ती लेंगे, आप जिसको मोटिवेट करेंगे 10वीं भर्ती लेने के लिए, तो उनका प्रोफाइल देखिए, वो क्या करना चाहते हैं, किस उम्र के लोग हैं वो। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी वकील बनना चाहते हैं, उनको वो सब सब्जेक्ट लेने बोलिएगा। अगर किसी को सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट ही चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए 10वीं का हो या 12वीं का, तो हमारे यहाँ कुछ इजी सब्जेक्ट भी हैं जो वो आसानी से पढ़ के पास हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, होम साइंस हो गया। सब्जेक्ट उनको लेना ही लेना है। हमारे जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है, कोई विद्यार्थी हमारे पब्लिक एग्जाम में फेल हो गई और ऑन डिमांड बैठ के पास हो सकते हैं। ऑन डिमांड होते हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय बॉम्बे में है, नागपुर में है, पुणे में है। अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट में और भी एडमिशन बढ़ेंगे तो वहाँ के हम केंद्रीय विद्यालय में ऑन डिमांड के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि आपको खानदेश से और विदर्भ से, मराठवाड़ा से पुणे नहीं आना पड़ेगा, वहीं आप परीक्षा दे सकते हैं। विद्या क्या है? आज हम शिक्षा का ये जो शक्ति हम बोलते हैं, शिक्षा ही एक शक्ति है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास शिक्षा है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो बाकी कुछ भी है, लेकिन शिक्षा के बिना फिर सब सूना है। इसलिए शिक्षा तो सबको होना ही चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर खुलवाइए, OB का सेंटर खुलवाइए। उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रा और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी खुलवाइए। हमारे यहाँ 103 से ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेस हैं। मछली पालन, मुर्गी पालन से लेके बड़े बड़े टेक्निकल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं, 103। मैंने नूरजहां मैडम को भी बताया, आपके कैंपस में इतने सारे कोर्सेज हैं, जो भी रिलेटेड कोर्स हैं आप अप्लाई करिए और लोगों को सर्टिफिकेट दीजिए। वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है तो वहाँ अप्लाई करके जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं वो। रही बात ग्रुप की, मैडम को मेरा नंबर है, किसी को किसी तरह का कभी भी कुछ शंका हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ले लीजिए मेरे से, मैडम से ले लीजिए। हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप अपने स्कूल में, अपने एरिया में बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन है, हमारा बैनर है, उसको लगाइए। ये एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि CBSE और स्टेट बोर्ड में लिमिटेड है ऑप्शन, हमारे यहाँ अनलिमिटेड है। भारत सरकार की जो 3 संस्था है उसमें से तीसरा नंबर NIS का है। अंतर यही है कि हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन है, ओपन स्कूलिंग सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन। बाकी फॉर्मल स्कूलिंग है, जैसे CBSE, ICSE। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम देख के। और ये आप जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं, इसको वैलिडेटरी फंक्शन बोलते हैं, दीक्षांत समारोह। लेकिन मेरा मानना ये है कि दीक्षांत नहीं है ये, आपको कल से शुरू करना है। आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, आप यही उसको क्लोज मत कीजिए, आप कल से आपको इसको फैलाना है। शिक्षा की सबसे बड़ी महत्व बात यह है, जब आप सब कुछ पढ़ लिख के भूल जाते हैं, जो पढ़ाई है वो भूल जाते हैं और ज़मीन पर आप लेके आते हैं, वही एक शिक्षा है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत लोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई सबको ही करते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं ला सकते हैं। एक दूसरे को मदद कीजिए, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है उनको आप सर्टिफिकेट दिलाइए, मदद कीजिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आज मैंने बहुत सारे शेरो शायरी भी सुने हैं और लगता है मैं भी कुछ शायर नहीं सुनाऊँगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी। कहते हैं हर किसी को नहीं, एक मिनट, हर किसी को नहीं मिलता ये मुकम्मल जहाँ में, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर शिक्षा की शक्ति है, सर्टिफिकेशन है, तो आपको ज़मीन भी मिलेगा और आसमान भी मिलेगा। एक संस्कृत में श्लोक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आप लोग सब समझते होंगे, मैं याद करा देता हूँ। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमा प्रोन्नति, धनात् धर्मतः सुखम। इसका संक्षेप में मतलब यह है, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से हमें पात्रता मिलती है। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी। अगर कहीं 10th सर्टिफिकेट की जरूरी है, 12th सर्टिफिकेट की जरूरी है, BA BSc प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जरूरी है, अगर विद्या के द्वारा बिना तो मिलेगा नहीं आपको, वो आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। एलिजिबिलिटी मिल गई
तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और जो अल्टीमेट एम आदमी के जीवन में होता है सुख की प्राप्ति। तो वो जड़ तो विद्या ही है। ठीक है, आप सबको विद्या से जोड़िए। हम लोग इसलिए बैठे हैं, और हमारी तरफ से जितना भी होगा, ये इनामदार सर ने बोला कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और ये मुझे बाद में भी टेस्ट करेंगे तो मैं पॉजिटिव ही मिलूँगा। इसमें मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मैं जहाँ तक सीखा हूँ, जो भी सीखा हूँ, मेरी सीख आप लोग जब बोलेंगे हाँ ये अपने वचन पे सही उतरे हैं, तभी एक सार्थक बात होगी। मैं झूठा वादा करके कुछ नहीं करने वाला हूँ। हमारे द्वारा जो होगा, आप लोग प्रपोजल लाइए, हम रिकमेंड करेंगे, हेडक्वार्टर भेजेंगे। जो वोकेशनल के सेंटर है, मुझे महाराष्ट्र में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यहाँ मराठी मीडियम में एजुकेशन नहीं है, मराठी लैंग्वेज में हमको उसमें कराना है, प्रपोजल भेजना है हेडक्वार्टर को। 10वीं में तो है, 12वीं में मराठी सब्जेक्ट भी नहीं है, मराठी लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, NS से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम वो सब करना है। और मैं इनामदार सर से जस्ट एक पहले भी रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने तुरंत बोला कि वो खाली है जगह, देख लीजिए, अगर आपको सूटेबल होता है तो ले लीजिएगा। मैंने उनको देखा सर, वो रेडी टू मूव प्लेस नहीं है वो एक्चुअली, और हेडक्वार्टर उसमें उतना खर्चा नहीं कर पाएगा मुझे जहाँ तक है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि मुझे पता है कि महाराष्ट्र में, पुणे में भी बहुत सारे म्यूनसिपलिटी स्कूल को बंद किया गया है, उनको एक सेंट्रल स्कूल बनाया गया कहीं कहीं। अगर उन खाली स्कूलों को हमें दिला पाएँ यहाँ के अथॉरिटी से कुछ पुटअप करके, तो हमें बहुत खुशी होगी, और NIS के काम को आगे बढ़ाने में मुझे बहुत सहायता मिलेगी। इसके साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ, साहब को भी जिसने आज ये मुझे मौका दिया NIS के पॉइंट को रखने के लिए, शिक्षा की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज से यहाँ से जो कोर्स करके आप जा रहे हैं, वो जो आपके बैलून में हवा भरा गया है, उसको आप हवा को निकलने मत दीजिए। आप नदी बन के काम कीजिए, एक तालाब मत बनिए। तालाब बनेंगे तो वो शिथिल हो जाती है, रुक जाता है। नदी बनिए, बहुतों को जोड़िए, बहुतों से जोड़िए, और समुद्र में भी मत पहुँचेगा। समुद्र का पानी किसी काम का नहीं आता है। ठीक है, एक नदी बन के रहिए, जोड़िए, जुड़ते रहिए। Thank you, sir.